हेलो बच्चों। मैं आपको यहाँ पे एट्थ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको एट्थ क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए दो तरह के कपड़े लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। उसने क्या किया कि उसने शर्ट के लिए कपड़ा लिया जो 50 रुपये पर मीटर पड़ रहा है। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। और उसने ट्राउज़र लिया जो उसको 90 रुपीज़ पर मीटर मिल रहा है। ठीक। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब भी वो 3 मीटर कपड़ा लेता है शर्ट के लिए तो 2 मीटर कपड़ा लेता है पैंट के लिए। तो ये आ गया 3:2 रेशियो में। 3:2। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रेशियो में दिया हो तो हमको उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक। हमने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्वेश्चन देखते हैं आगे। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। जो पहले दिया है वो शर्ट के लिए दिया है, जो बाद में दिया है वो पैंट के लिए दिया है। ट्राउज़र के लिए, क्योंकि पहले शर्ट दिया हुआ फिर ट्राउज़र दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो वो शर्ट और पैंट का कपड़ा खरीद के लेके आया है उसने उसको 12% और 10% के प्रॉफिट पे दोनों को बेच दिया। शर्ट को 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया और पैंट को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अब ये बोल रहा है कि जो हसन है, हसन ने जब दोनों को बेच दिया शर्ट और पैंट के कपड़े को, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 36,600 रुपीज़ का हुआ। मतलब जब हसन ने अपने शर्ट और ट्राउजर के कपड़े को बेच दिया तो उसको 36,600 रुपये का फायदा हुआ। अब वो पूछ रहा है कि ट्राउजर मटेरियल वो कितना लिया, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड बाय। मतलब हमें ये बताना है कि जो कपड़ा था ट्राउजर मटेरियल का वो कितना रहा होगा, हमें उसको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। एस पी इज इक्वल्स सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एस पी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट तो मतलब फ़ायदा होता ही है। ठीक। कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जैसे हम कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। ठीक। जैसे मान लो कि मैंने 5 रुपए का बाजार से पेन लिया, 5 रुपए का। ठीक। तो ये जो 5 रुपए है ये इसके सीपी है। ठीक। 5 रुपए में लेके आया और ये उसका सीपी हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये 15 जो है ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो 15 में से हम 5 को माइनस जब कर देंगे 5 को, तो आएगा 10, और जो 10 आया ये हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक। तो सीपी आपको पता चल गया, एसपी आपको पता चल गया और प्रॉफिट आपको पता चल गया। तो अब इसमें शर्ट का कपड़ा दे रखा है। शर्ट हो गया 3x और ट्राउजर हो गया 2x। 3x का कपड़ा ये लिया, 2x का कपड़ा ये लिया। ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आपको उस हिसाब से समझाते जाएंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द शर्ट मटेरियल ही बाई इज 3x। ट्राउजर मटेरियल ही बाय इज 2x। 3:2 का रेशियो है, 3:2 हमने ले लिया 3x 2x। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका 3x और 2x हमने ले लिया। ठीक। अब हम सीपी निकालेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हम सीपी निकालते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या था, तो एसपी का फॉर्मूला हो गया
एसपी का फॉर्मूला ये है, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उसने 3x कपड़ा लिया, 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। 3 मीटर कपड़ा लिया, तो हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 150x आ गया। ठीक, ये सीपी आ गया शर्ट का। अब ऐसे हम सीपी पैंट का भी निकाल लेंगे, मतलब ट्राउजर का। तो अब क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से, ये आ गया 180x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक, कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि उसने इसके प्रॉफिट पे, इतने प्रॉफिट पे उसको बेचा है। जब तक हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमें हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। जब हम सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे, तभी जाके हमें जो अमाउंट है उसका, कि उसने कितना मीटर कपड़ा लिया था, तभी हम उसको बता पाएंगे। तो हमें सबसे पहले एसपी को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? शर्ट पे इसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 12/100 इंटू 150x। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये कट गया, और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18x आ गया। और यहाँ पे भी हम प्रॉफिट निकाल लेंगे ट्राउजर का। वो भी ऐसे निकाल लेंगे, इस पे 10% है तो 10/100 इंटू ये 180 होगा, 180x। तो यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा 18x। तो ये आ गया 18x। ठीक, तो अब क्या होगा, हमने प्रॉफिट निकाल लिया दोनों का, इसका 18x आया, इसका भी 18x आया। तो फिर अब हमें यस भी निकालना है। अब हम इसको, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ सर्ट इज इक्वल्स 50 रुपीज़ के हिसाब से उसने लिए थे, और 3 मीटर लिए थे। तो 3x, हमने शर्ट के कपड़े को 3x मान रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 5 3 जा 50 आ गया 150x। ठीक, अब हम यहीं पे इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दोनों का प्रॉफिट अलग अलग निकालेंगे ना, क्योंकि उसने सिर्फ पैंट का पूछा है, सिर्फ ट्राउजर का पूछा है, उसने शर्ट का नहीं पूछा, लेकिन निकालना हमें दोनों पड़ेगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट में मैंने अभी आपको बताया 12/100 इंटू 150x। 0 से 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ गया 18x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ ट्राउजर इज इक्वल्स, सीपी का ट्राउजर 90 मीटर, 90 रुपीज़ पर मीटर था, और उसने 2x कपड़ा लिया, तो उसने मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 180x, 180x आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पे इसका भी हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10/100 इंटू 180x। मतलब प्रॉफिट क्या होता है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको हमें अपॉन 100 में ले लेना है, और मल्टीप्लाई कर देना है सीपी से। ठीक, तो क्या होगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 18x बच गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, कि हमें शर्ट और ट्राउजर का पहले एसपी निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ शर्ट, एसपी ऑफ शर्ट। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एसपी का क्या होता है। एसपी ऑफ, किसी भी चीज़ का एसपी निकाल, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ शर्ट। तो यहाँ पे आ गया शर्ट का कॉस्ट प्राइस और प्लस शर्ट का प्रॉफिट। तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना था, शर्ट का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे था 150x, प्लस प्रॉफिट आ गया 18x। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे,
ये आ जाएगा 160x 168x आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, SP ऑफ ट्राउजर भी निकाल लेंगे। वैसे ही CP प्लस प्रॉफिट, CP इसका 180x प्लस 18x, ये आ गया 8191, ये आ गया 198x। ठीक, अब तो ये निकल गया। अब इसकी सेलिंग प्राइस ये हो गई ट्राउजर की, और शर्ट की सेलिंग प्राइस ये हो गई। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो उसने टोटल सेल किया है वो 36,600 का किया है। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, इन दोनों को हम ऐड करके 36,600 के इक्वल कर देंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP ऑफ शर्ट प्लस SP ऑफ ट्राउजर इज इक्वल्स 36,600। ये आया था 168x प्लस ये आया था 198x इज इक्वल्स 36,600। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6 कैरी 1, ये आ गया 3 इज इक्वल्स, अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा अपॉन 366। ठीक, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 100। x इज इक्वल्स आ गया 100। ठीक, x की वैल्यू आ गई 100। अब हमें ट्राउजर का सिर्फ बताना है, उसने शर्ट का नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राउजर मटेरियल P बाई इज इक्वल्स 2x इज इक्वल्स 2 इंटू 100 इज इक्वल्स 200 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। ठीक, सेलिंग प्राइस हम तब निकालेंगे जब हम कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है, हमने क्या किया है, जैसे मान लो कि हम किसी कपड़े की दुकान पे गए कपड़े लेने। ठीक, जो हम पैंट को खरीदते हैं, कपड़े को खरीदते हैं, फिर उसको हम टेलर को देते हैं सिलने के लिए, वो वाले कपड़े लेने गए। हमने उससे पूछा कितने रुपए के मीटर कपड़े है, उसने बताया 50 रुपये मीटर कपड़े है। मैंने उससे कहा 2 मीटर कपड़े दे दो। ठीक, 2 मीटर कपड़े दे दो, तो उसने मुझे 2 मीटर कपड़े दे दिए। उसने मुझे 2 मीटर कपड़े दिए, 50 रुपये पर मीटर था, तो 50 इंटू 2 मीटर कर देंगे। ठीक, ये आ गया 100। 2 मीटर का आ गया कितना, 100। तो वही सेम चीज हमने यहाँ भी किया है। उसने 3x टोटल लिया है, जो शर्ट का कपड़ा था, हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और उसने पैंट को 2x लिया है, तो हमने 2x को 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्योंकि 90 मीटर के हिसाब से वो भी था, 180 आ गया। प्रॉफिट हमने निकाल लिया यहाँ पे 12। जैसे प्रॉफिट हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, 12%, तो हमेशा परसेंट को हम 100 में लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको 100 में ले लिया और 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में जब हम ऐड करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। सेलिंग प्राइस निकालते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, तो जब हम CP को प्रॉफिट में ऐड करेंगे तभी तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। हमने जितने में सामान खरीदा और जितने में हम जितना प्रॉफिट लेके बेच रहे तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। 5 रुपए में हमने सामान खरीदा, 10 रुपए में 10 रुपए प्रॉफिट लेके हमने उसको बेच दिया, हमारा टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 15 हुआ। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 10 हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना आया, 5 आया। ठीक, तो हमें क्वेश्चन को पहले समझना होता है फिर करना होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।